ये रहता है आपका लास्ट चैप्टर, एनर्जी प्लांटेशन एंड बायोफ्यूल। देखो यहाँ एक टर्म है फर्स्ट, एनर्जी प्लांटेशन। क्या होता है एनर्जी प्लांटेशन? देखो प्लांटेशन मीन्स प्लांट को उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ देखो अगर इसको हम टेक्निकली इसकी डेफिनेशन देखिए एनर्जी प्लांटेशन की, तो क्या होगी? एनर्जी प्लांटेशन का मतलब होगा कि जो सिलेक्टेड स्पीशीज़ ट्रीज़ एंड शब्स की कुछ सिलेक्टेड स्पीशीज़ को हम ग्रो करवाएंगे और उसके बाद इनको हार्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टाइम में, इन्हें कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम, और उन प्लांट्स को और जो ट्री हमने ग्रो किए थे उन हार्वेस्ट करने के बाद उसको इन दी फॉर्म ऑफ फ्यूल यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसे एनर्जी प्लांटेशन बोलते हैं। तो एनर्जी प्लांटेशन मीन्स प्लांटेशन करना, प्लांट्स की को ग्रो करवाने के बाद उनसे जो फ्यूल हमें मिलेगा, उस फ्यूल से एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो वही होगा एनर्जी प्लांटेशन। ठीक है, तो एनर्जी प्लांटेशन क्या है? प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज प्योरली फॉर देयर यूज़ एज ए फ्यूल। जब हम एनर्जी प्लांटेशन करते हैं तो ये एक टाइप की प्रैक्टिस या फिर कोई टेक्निक है जिसमें हम जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांटिंग करते हैं ट्रीज़ की स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जो कि फ्यूल के लिए सिर्फ। ठीक है, एंड द फ्यूल वुड इज़, और जो ये फ्यूल वुड होती है उसको कैसे यूज करते हैं? डायरेक्टली इन द फूड बर्निंग स्टोव्स या फिर बॉयलर्स की फॉर्म में, या फिर प्रोसेस्ड कर सकते हैं हम इसको मिथेनॉल के साथ, इथेनॉल एंड प्रोड्यूसर गैसेस के साथ। जो टेरेस्ट्रियल बायोमास है, जो टेरेस्ट्रियल बायोमास जो वुड यील्डिंग ट्रीज़ हैं एंड शब्स, उनको भी यूज किया जा रहा है इसी पर्पजेज़ के लिए, सिंस लॉन्ग टू जनरेट फायर फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पजेज़। एंड द एनर्जी प्लांटेशन क्या प्रोवाइड करती है? ये इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल सोर्सेज विद टोटल टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ 3 to 8 years फॉर ईच साइकिल ऑफ एनर्जी। तो क्या हो गया एनर्जी प्लांटेशन? ट्रीज़ की प्लांटिंग कराना फॉर द पर्पजेज ऑफ फ्यूल को प्राप्त करने के लिए हम प्लांटेशन करते हैं और उस फ्यूल से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, रिसेंटली हम देखें तो जो प्लांटेशन ऑफ एनर्जी प्लांट हैं उनको री एम्फेसाइज किया गया है, एंड द ट्रीज़ आर बीइंग इंटेंसिवली कट फ्रॉम, और ये ट्रीज कहाँ से कट किए जाते हैं? फ्रॉम द गैंगेटिक प्लेन्स एंड द कोस्टल बेल्ट्स, लिविंग एरियाज टोटली डिन्यूड। जो लिविंग एरिया हैं उसको टोटली डिन्यूड किया जाता है, बल्कि जो कौन से एरिया के जो ट्री हैं उनको यूज किया जाता है? स्पेसिफिकली गैंगेटिक प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट। जो गैंगेटिक प्लेन हमने देखा था, जो यूपी और बिहार वाला रीजन है, यूपी बिहार स्टेट, वहाँ से गैंगेटिक प्लेन है, उस एरिया को हम गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। तो वहाँ से इसको ये ट्रीज जो हैं वो कट किए जाते हैं। एंड द कोस्टल बेल्ट जो साउथ, इधर ये कोस्टल बाउंड्री है हमारे इंडिया की, तो ये जो कोस्टल बेल्ट होगी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से प्लांट को कट किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वली हैपनिंग इन शिवालिक रीजन एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय, और समटाइम इनको जो शिवालिक रीजन और हिमालयाज़ के फुट हिल से भी प्लांट्स को कट किया जाता है फॉर दी बायोफ्यूल पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एसेंशियल फीचर्स होती हैं एनर्जी प्लांटेशन की। स्क्रीन शो हो रही होगी अब तो सबको? वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इसमें नेक्स्ट आता है कि एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होती हैं एनर्जी प्लांटेशन की। तो जो हीट कंटेंट होता है वुड में, वो कंपेरेबल होता है इंडियन कोल, जो कोल जिसे हम कोयला बोलते हैं, तो दोनों का जो हीट कंटेंट है उनको कंपेयर किया जा सकता है, कंपेरेबल है। वुड प्रोड्यूस करती है लो अमाउंट ऑफ सल्फर एंड डज नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर।
वुड को हम बायोफ्यूल पर्पज़ के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लो अमाउंट ऑफ सल्फ़र को प्रोड्यूस करती है, जिससे जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट नहीं हो पाता। तो ये पॉल्यूट नहीं करती एटमॉस्फेयर को, ठीक है। एंड द एनर्जी प्लांटेशन चेक द विंड एंड वाटर इरोजन। और ये एनर्जी प्लांटेशन जब हम ज़्यादा प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये विंड को चेक करता रहेगा, मीन्स ये, और वाटर इरोजन को भी, जो सॉइल इरोजन हो जाता है तो उसको भी स्टॉप करता है। दस इट हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्लड्स, सिल्टेशंस एंड लॉस ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और जो ऐश प्रोड्यूस्ड होती है जब इनकी वुड्स को बर्न करते हैं, वो एज ए वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र यूज हो सकती है, ठीक है। एंड आल्सो हेल्प इन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि जब एनर्जी प्लांटेशन की जाएगी, मीन्स किसी एरिया में हम एनर्जी प्लांटेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, ठीक है, रोज़गार भी प्रोवाइड करवाएगा। ये कुछ एसेंशियल फीचर्स होगी एनर्जी प्लांटेशन की, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यू टू, कहीं पे अगर नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है वुड की, तो जो पीपल है वो बंद कर देते हैं, जो लोग वहाँ के जो पीपल्स हैं वो स्टॉप कर देते टू बर्न द वुड, ठीक है। अगर वहाँ किसी रीज़न में अगर नॉन अवेलेबिलिटी है वुड की, अगर लकड़ी वहाँ नहीं है, तो वहाँ के पीपल एनिमल डंग से एनिमल डंग को फॉर फ्यूल पर्पजेज़ के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो पर कैपिटा फ्यूल वुड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो है, इज़ वेरी लो, जो कि है 290 मीटर स्क्वायर पर हेड, ठीक है। एंड द बेसिक नीड फॉर फ्यूल वुड इन इंडिया इज़ 0.08 kg पर कैपिटा पर डे, एंड दिस नीड में इंक्रीज फर्दर इन कोल्डर एरिया, जबकि जो फायरवुड है वो रिक्वायर्ड होती है टू कीप द हाउस वार्म। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पर हेक्टेयर ऑफ एनर्जी प्लांटेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 7 पर्सन्स रेगुलरली। तो ये जो एनर्जी प्लांटेशन कराते हैं हम पर हेक्टेयर में, तो ये लगभग एटलीस्ट 7 पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि हिल्स में जो हिली रीजन होता है वहाँ पे विलेजर्स क्या करते हैं कि वो वुड को यूज करते हैं फॉर इंटीरियर पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। एंड विलेजर्स गो टू द इंटीरियर ऑफ फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड फॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन प्लेन। जो प्लेन्स रीजन है, प्लेन्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो हिली रीजन है वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे कि यूज ऑफ सोलर कुकर्स। यूज ऑफ गोबर गैस प्लांट इज़ नॉट सूटेबल इन हिल्स ड्यू टू लो टेम्परेचर। जो गोबर गैस प्लांट लगाते हैं हम, वहाँ पे अच्छी खासी टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लो टेम्परेचर में सूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो जो हिल्स के अंदर जो हिली रीजन होगा वहाँ टेम्परेचर होता है लो, तो ये गोबर गैस प्लांट को यूज नहीं किया जाता वहाँ। फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट इन हिल्स देयर इज अर्जेंट नीड फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट में, हिल्स रीजन में, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। द प्लेंटी ऑफ एरियाज अवेलेबल इन इंडिया विच इज़ ऑफ नो यूज़। आउट ऑफ 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज़ उसार, या जिसे हम अल्कली सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये अल्कली सॉइल क्या करती हैं, इनके अंदर कॉम्पैक्ट सरफेस लेयर होती है क्ले लोमी टेक्सचर की, जिससे एक्सचेंजेबल सोडियम प्रेजेंट होती है इन सॉइल के अंदर, जो कि 15% हाई होती है, ड्यू टू जिससे ये प्लांट ग्रोथ को मिनिमाइज कर देती हैं,
ठीक है। जो अल्कली सॉइल है उनमें जो अल्कली सॉइल के अंदर क्ले लोमी टेक्सचर की एक लेयर बनी होती है, सरफेस लेयर, ठीक है। जो आयन एक्सचेंज होता है उसको वो 15% हाई तक, मीन्स 15% ही हो पाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ मिनिमाइज हो जाती है। एंड द पीएच ऑफ सॉइल रेंजेस इन बिटवीन 8.5 to 10.5 एंड आउट ऑफ दिस 1.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ उसार लैंड जो कि अल्कली सॉइल होती है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये फाउंड होती है, फाउंड ओनली इन यूपी जो कि उत्तर प्रदेश रीजन है, ठीक है। एंड द अनयूज्ड लैंड इज आल्सो अवेलेबल अलोंग strips of railway lines and highway. And for energy plantation afforestation should be increased. तो एनर्जी प्लांटेशन के लिए एफोरेस्टेशन को अनक्रीज किया जाना चाहिए। एंड सिलेक्शन ऑफ मल्टीपर्पज स्पीशीज ये प्रोवाइड करेगा लार्ज नंबर ऑफ बायो प्रोडक्ट लाइक ऑयल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रूट्स, एडिबल लीव्स, फॉरेज फॉर लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। And it is estimated that about 200 billion carbon per year is fixed photosynthetically into terrestrial and aquatic biomass। और ये बायोमास क्या बियर करेगा 3000 बिलियन गीगा जूल्स जो कि 10 डिग्री जूल्स एवरी पर ईयर। एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड टोटल एनर्जी ओनली 1.1/1 ऑफ द सेवंथ का ओनली 1 पार्ट ये आएगा फ्रॉम द बायोमास एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आल्सो रिमेन अनट्रैप्ड। एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिवील दैट एनुअल वुडी बायोमास इज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 11.9 to 21 हेक्टेयर पर ईयर। And energy forestry in Hosli village in Tumakuru district to support wood gasifier plant has annual yield of 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। देखो ये एनर्जी प्लांटेशन में ये डिस्कस कर रखा है चैप्टर में। फर्स्टली तो इसकी यहाँ डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ ये हम प्लांटेशन कर सकते हैं फॉर दी एनर्जी इस बायोफ्यूल पर्पजेज़ के लिए, कहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है ट्रीज़ को, कहाँ से कट किया जाता है, तो ये गंगेटिक प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट से, ठीक है। और फ्रॉम द शिवालिक रीजन और फुट हिल्स ऑफ हिमालय से भी। ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हमने डिस्कस की थी वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र की, जो ऐसे इनसे प्रोड्यूस होगी उसको एज ए वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र यूज कर ले रहे थे हम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एंड आल्सो चेक द विंड एंड वाटर इरोजन। और ये प्रोड्यूस करती है जब हम वुड को फॉर द बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं तो एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो ये लो अमाउंट ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस करती है जिससे एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट नहीं होता, ठीक है। ये कुछ डाटा दे रखा है यहाँ। अगर कहीं पे वुड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ के लोग क्या एनिमल डंग को यूज करने लगते हैं फॉर द बर्निंग पर्पजेस, ठीक है। और जो कोल्ड रीजन हैं वहाँ टेम्परेचर लो होता है तो गोबर गैस प्लांट का भी यूज़ नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही डाटा दे रखा है। द स्पीशीज सेलेक्टेड फॉर एनर्जी प्लांटेशन शुड बियर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हम स्पीशीज़ सेलेक्ट करते हैं एनर्जी प्लांटेशन के लिए उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फॉलोइंग कैरेक्टर्स होने चाहिए। फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए उन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लेस पैलेटेबल टू कैटल एंड अदर एनिमल, मीन्स कोई इन कैटल्स और अदर एनिमल्स की उनके ऊपर अटैक ना कर दें। एंड अर्ली प्रोपगेबल, हाई कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए एंड शुड नॉट रिलीज डेलेटोरियस वोलेटाइल सब्सटेंसेस